पुलिस कैलिब और उसके तीनों साथियों का, जो कि इप्सविच परिवार से बिलोंग करते हैं, उनकी गाड़ी का लगातार पीछा कर रहे होते हैं और तभी पुलिस की आंखों के सामने ये अपनी गाड़ी को खाई से नीचे कुदा देते हैं। इससे पहले कि पुलिस को कुछ समझ में आता, वही गाड़ी पुलिस की गाड़ी के पीछे आती है और ये पुलिस को चकमा देकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब कैलिब जब अपने घर जाता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि जल्दी तुम 18 साल के होने वाले हो, जिसके बाद तुम्हारा डिसेंडेंट होगा और तुम्हें तुम्हारी पूरी शक्तियां मिल जाएंगी, लेकिन इन शक्तियों को तुम्हें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जितना तुम इन शक्तियों को इस्तेमाल करोगे उतना ही तुम इन शक्तियों के आदी हो जाओगे और ये शक्तियां असीम है। ज्यादा शक्तियां इस्तेमाल करने से तुम्हारी उम्र बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिस तरह से तुम्हारे पिता की बढ़ी थी। दरअसल कैलिब के पिता ने अपनी शक्तियों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था, इसीलिए मात्र 40 साल की उम्र में उसके पिता बूढ़े हो गए थे। इसीलिए कैलिब की मॉम कैलिब के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होती है। वहीं दूसरी तरफ जिस जगह पार्टी चल रही थी, वहाँ पुलिस को गाड़ी में एक लड़के की डेड बॉडी मिलती है, जिसे बहुत अजीब तरीके से मारा गया होता है। और जब कैलिब को बात पता चलती है तो उसे अपने साथी, यानी कि जो इप्सविच परिवार का एक वंशज है जिसका नाम रीड है, उस पर शक होता है, क्योंकि वो अपनी शक्तियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है और ना ही वो कभी अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाता है। वो अपने साथी पोक को कॉल करता है और उसे बताता है कि मुझे रीड पर शक है, और तभी वो देखता है कि उसके बगल वाली सीट में वही लड़का बैठा हुआ है जिस लड़के का एक रात पहले किसी ने खून कर दिया था, यानी कि ये उसकी आत्मा है। इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कैलिब की गाड़ी सामने आ रहे ट्रक से टकरा जाती है, लेकिन कैलिब अपनी शक्तियों से अपनी गाड़ी को वहां से बचाकर निकाल लेता है। कैलिब को कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन है जो उनके साथ ये गेम खेल रहा है। कैलिब पोक की गर्लफ्रेंड से एक स्टोर में मिलता है जिसके साथ सैरा भी होती है। दरअसल सैरा और पोक की गर्लफ्रेंड दोनों रूममेट्स होते हैं। यहाँ पर पोक की गर्लफ्रेंड सैरा को और कैलिब को मूवी पर चलने के लिए कहती है, लेकिन कैलिब मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे काम है। ये सुनने के बाद सैरा भी मना कर देती है, क्योंकि सैरा भी कहीं ना कहीं उसे दिली दिल पसंद करती है। और इसके बाद सैरा को कैलिब अपने साथ ड्राइव पर ले जाता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही पुराने घर के सामने गाड़ी को रोक देता है। वो सैरा से कहता है कि मुझे काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और इसके बाद वो सैरा को गाड़ी में छोड़कर उस घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर कैलिब के पिता रहते हैं, जो बहुत जल्दी अपनी ज्यादा शक्तियों को इस्तेमाल करने की वजह से बूढ़े हो गए हैं। कैलिब उन्हें यहाँ पर उनकी दवाइयां देने के लिए आता है। इसके बाद कैलिब यहाँ से निकल जाता है और वो सैरा के साथ एक नाइट क्लब में जाता है, जहाँ पर कैलिब के बाकी दोस्त भी होते हैं। और तभी यहाँ पर रीड का कुछ लड़कों से झगड़ा हो जाता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करे, इसीलिए कैलिब उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रीड के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए कैलिब की कोई बात नहीं सुनना चाहता। वो कैलिब के ऊपर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है, लेकिन कैलिब इन चारों में सबसे बड़ा है, इसीलिए उसके अंदर सबसे ज्यादा शक्तियां हैं। वो अपनी शक्ति से रीड को दूर फेंक देता है। इसके बाद रीड यहाँ से चला जाता है और अब कैलिब को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि जिस लड़के को मारा गया था, जिसकी बॉडी गाड़ी में मिली थी, हो ना हो उसे रीड नहीं मारा है। वहीं रात को सैरा को दिखाया जाता है, जिसके बेड के चारों तरफ बहुत सारी मकड़ियां आ जाती है। उन्हें देखकर वो डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये मकड़ियां कहां से आई, और अगले पल उसकी आंखें खुल जाती है। दरअसल वो ये एक सपना देख रही थी। अगले दिन वो स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर वो मैजिक की एक किताब को पढ़ती है जिसमें मकड़ियों का जिक्र होता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। दरअसल सैरा और कैलिब अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये दोनों के दोनों रिलेशनशिप में हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कैलिब को दिखाया जाता है, जो अपने एक दूसरे स्टूडेंट जिसका नाम चेज है, जिसने अभी अभी स्कूल में एडमिशन लिया है, उसके साथ स्विमिंग की रेस करता है। और जब ये दोनों के दोनों रेस कर रहे होते हैं, तभी कैलिब देखता है कि चेज की आंखों का रंग बदल गया। दरअसल उसने उसके ऊपर जादू कर दिया होता है। इसके बाद कैलिब स्विमिंग पूल की दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो अपने साथियों को बताता है कि उसने कैलिब की आंखों के रंग को बदलते हुए देखा था, और अब इन सबको कैलिब पर शक है। इसीलिए रात होने पर ये स्कूल के एडमिशन रूम में जाते हैं, जहाँ पर कैलिब की पूरी फाइल होती है, और उस फाइल को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि कैलिब के माता पिता बचपन में ही मारे गए थे, जिसके बाद उसे गोद ले लिया गया था। पर इसी साल जब वो 18 साल का हुआ तो वो भी मारे गए, और अब इन्हें कैलिब पर पूरी तरह से शक है कि हो ना हो वो भी इन्हीं में से एक है, और इस बात का अब ये किसी भी कीमत पर पता लगाना चाहते हैं। दरअसल इप्सविच के जितने भी खानदान हैं, उन सब की डिटेल्स की एक जादुई किताब है, और अगर इन्हें चेस के बारे में पता लगाना है, उसका सच जानना है, तो इन्हें उस किताब तक पहुंचना होगा। वहीं अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल चेस को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे स्कूल के जिस स्टूडेंट की बॉडी कार में मिली थी, उसी कार के पीछे तुम्हारा आई कार्ड भी था। ये आई कार्ड वहाँ पर कैसे आया? चेस कहता है कि ये आई कार्ड खो गया था, और बड़ी आसानी से वो प्रिंसिपल की बातों को घुमाकर टालकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं कैलिब अपने साथियों के साथ उस किताब तक पहुंच जाता है, जिस किताब में इप्सविच फैमिली के हर एक इतिहास के बारे में लिखा है। इस किताब में लिखा होता है कि इप्सविच के 5 खानदान थे, जिसमें से 4 खानदान तो वो हैं जिन चारों के ये वंशज हैं, और 5वां खानदान जिसे मार दिया गया था, उसका वंशज और कोई नहीं बल्कि चेज है। इन्हें पता चल चुका है कि चेज भी इन्हीं में से एक है। यहाँ पर कैलिब को रीड पर शक होता है कि अब तक जो भी घटनाएं हुई है, उन सब के पीछे रीड का हाथ है, लेकिन रीड यहाँ पर कसम खाता और कहता है कि आज तक जो कुछ हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और अब उसे समझ में आ जाता है कि शायद ये जो कुछ हो रहा है,
ये और कोई नहीं बल्कि चेज कर रहा है। अब जब ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं तभी कैलिब को सारा का कॉल आता है। वो उसे अपने मकड़ियों के सपनों के बारे में बताती है। साथ ही ये भी बताती है कि पोक की जो गर्लफ्रेंड है, जो मेरी रूममेट है, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई है, वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने कहा है कि शायद इसे मकड़ियों ने काटा है। ये सुनने के बाद कैलिब सारा के पास चला जाता है। साथ ही पोक भी अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकलता है, लेकिन इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंचता उसके सामने चेज आ जाता है, जो उस पर हमला कर देता है। चेज उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि वो 18 साल का हो चुका है, यानी कि उसे उसकी पूरी शक्तियां मिल चुकी है और पॉक चाहकर भी उसके सामने नहीं टिक सकता। इसीलिए पॉक को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वहीं चेज जब सारा के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर चेज पहले से बैठा है, जिसने सारा को बेहोश कर दिया है। वो उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। चेज कहता है कि मुझे तुम चारों की शक्तियां चाहिए ताकि मैं अपनी शक्तियों को और भी बढ़ा सकूं। कल तुम 18 साल के पूरे होने वाले हो और जब तुम 18 साल के हो जाओगे, तुम्हारा रिचुअल हो जाएगा, तो मैं तुमसे तुम्हारी शक्तियां ले लूंगा। वो ये भी बताता है कि गाड़ी में जिस बच्चे की मौत हुई थी उसे मैंने ही मारा था क्योंकि उसने मुझे मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देख लिया था। कैलिब उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपनी शक्तियों का जितना इस्तेमाल करोगे तुम्हारी उम्र उतनी ही जल्दी बढ़ जाएगी। चेज कहता है इसीलिए मैं तुम चारों की शक्तियां लेना चाहता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा शक्तियां इस्तेमाल करने के बाद भी मेरी उम्र ना बढ़े। मैं कल तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जो मिरर टूटा होता है वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। इससे हमें पता चलता है कि चेज कितना शक्तिशाली है। वहीं कैलिब को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त पोक को हॉस्पिटल देखने जाता है, जिसे चेज ने बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया होता है और अब वो किसी भी तरह से चेज से बदला लेना चाहता है, उसे सबक सिखाना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि फिलहाल वो उसके सामने टिक नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहले उसे 18 साल का पूरा होना होगा, जो वो एक दिन बाद होगा। अब जब वो नीचे जाता है तो वहाँ पर सहरा होती है। सहरा उससे पूछती है कि मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इसके बाद वो सहरा को उसी घर में ले जाता है जहाँ पर उसके पिता रहते हैं, जो कि 40 साल की उम्र में ही बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। सहरा को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए कैलिब उसे अपनी जिंदगी का पूरा इतिहास बताता है, साथ ही अपने तीनों दोस्तों के बारे में भी। वो बताता है कि मेरे पिता ने अपनी शक्तियों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था, इसीलिए वक्त से पहले वो बूढ़े हो गए और अब चेज हमारी शक्तियों को लेना चाहता है। अगर मैंने उसे अपनी शक्तियां दे दी तो मेरी मौत हो जाएगी। इस बात से सारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो कैलिब से प्यार करती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि कैलिब आज 18 साल का पूरा हो चुका है। वो घर पर अपने परिवार के साथ होता है। कैलिब जानता है कि चेज किसी भी कीमत पर सारा को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि उसे पता है कि कैलिब उससे प्यार करता है। इसीलिए वो अपने दोनों साथियों को कहता है कि तुम सारा को लेकर किसी डांस पार्टी में चले जाओ। चेज चाहकर भी भीड़ में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा। कैलिब की बात मानकर उसके दोनों दोस्त सारा को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और खुद कैलिब चेज का सामना करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर वो रहता है। और जब वो उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि चेज ने वहाँ पर सारा को बंदी बना रखा है। दरअसल उसने उसके दोनों दोस्तों को हराकर सारा को किडनैप कर लिया है और अब यहाँ पर चेज और कैलिब के बीच में भयानक फाइट होती है। दोनों के दोनों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कैलिब चेज की शक्तियों के सामने टिक नहीं पा रहा होता क्योंकि अभी तक उसका रिचुअल नहीं हुआ, जो कि 11:12 पर होगा। और तभी 11:12 हो जाते हैं और कैलिब के अंदर उसकी शक्तियां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि चेज ने अपनी शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है। वो अब भी पूरी तरह से कैलिब को कंट्रोल कर लेता है। वहीं कैलिब के घर पर कैलिब की मॉम को दिखाया जाता है, जो कैलिब के डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्तियां उसे दे दो। कैलिब के पिता, जो कि बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, वो अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी सारी की सारी शक्तियां अपने बेटे कैलिब की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं कैलिब की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कैलिब अपने एक ही वार से चेज को मार देता है, जिससे चारों तरफ आग भी लग जाती है। सुबह होने पर यहाँ पर फायर फाइटर्स आते हैं और वो कैलिब को और सारा को बताते हैं कि यहाँ पर हमें किसी की डेड बॉडी नहीं मिली। जो सुनकर ये दोनों के दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर चेज की डेड बॉडी नहीं मिली इसका मतलब ये है कि वो अब भी जिंदा है, वो सरवाइव कर चुका है, लेकिन वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद ये दोनों के दोनों गाड़ी से इस जगह से निकल जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में हमें पोग और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों अब पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म